Once again, we are in the session. I am here to teach you mathematics for class 5th. The revision of the chapter 0. The question number 15 is in front of you. The question number 15, fill in the blanks to make the statement true. Here are the blanks. I have written the number. If you will see the book, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये जगह खाली है. मैं अभी आपको इसको खाली रख के ही भर के दिखाऊंगा. पहले मैंने इसको खाली रख दिया, यहाँ पर भी मैं इसको खाली रख देता हूँ. यहाँ पर आपको कुछ करना है. You have to write some digit here that sum of these two number must be equal to this one. ये the sign is of addition. मीन्स हमको इसमें कितना ऐड करना है कि ये आ जाए. जब ऐसा देखना हो तो नीचे का डिनोमिनेटर देखिए, आपके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. इट इज 8. तो जब ये अगर सेम हो तो ऊपर में कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहती है. 3 में हम कितना प्लस करेंगे कि 7 हो जाए. 3 में हम 4 प्लस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा. और नीचे ये सेम था, इसलिए आप इसको नीचे. तो आपको मैंने बताया कि जब भी कितना जोड़े तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तभी ये प्रोसेस करेंगे, नहीं तो उसकी प्रोसेस दूसरी होगी. मैं जब आपको असाइनमेंट करवाऊंगा तब उसके बारे में दूसरे मेथड को भी बताऊंगा. अभी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं. अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी दोनों नंबर में 3/5 और -1/5 में 5 डिनोमिनेटर सेम है. अगर सेम है तो बीच में जो भी ऑपरेशन इसका होना है उसको आप कर दीजिए. यहां पर क्या है ऑपरेशनल साइन, दैट इज माइनस. इफ इट इज माइनस देन 3 - 1 दैट इज 2. तो 2 और अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 5. तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ. पर ये मेथड एक केवल जब डिनोमिनेटर सेम हो तभी करने का है. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो आपको ऐसा नहीं करना. ये मैं आपको बाद में फिर बताऊंगा. Arrange the following fraction. Question number 16. Question number 16 है arrange the following factors in ascending order. Fractions दिए हैं, सिर्फ फैक्टर नहीं. 3/7, 1/7, 4/7, 2/7, 5/7. ये नंबर्स फ्रैक्शन मतलब अपॉन में कोई नंबर दिया हो तो फ्रैक्शन क्या होता है. ठीक है. अब आपको इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग का मतलब होता है हम क्या करते हैं, असेंडिंग का मतलब आप लीजिए सीढ़ी चढ़ने से. जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं, स्कूल के अंदर आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी में सबसे पहले नीचे सीढ़ी रहती है, फिर ऊपर ऊपर ऊपर. सबसे आखिरी वाली सीढ़ी पे आप एक पहली बार सबसे आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखते हैं क्या, नहीं. मतलब सबसे ऊंची सीढ़ी पर आप पाँव नहीं रखते हैं, आप सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर पाँव रखते हैं. फिर उसके बाद थोड़ी ऊंची, फिर ऊंची, फिर ऊंची, फिर ऊंची. तो असेंडिंग ऑर्डर को आप कैसे याद रखना चाहिए. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सीढ़ी चढ़ना. तो सीढ़ी चढ़ने से सबसे पहले जो आप सीढ़ी चढ़ेंगे वो सबसे नीचे वाली मतलब सबसे छोटी सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे, मतलब जिसकी ऊंचाई सबसे कम. अब हम देखते हैं यहाँ पर कम का मतलब क्या है, जो सबसे छोटा हो सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. इस तरीके से आपको ये करना है. नाउ सी द नंबर्स. द डिनोमिनेटर्स आर सेम एवरीवेयर. 3/7, 1/7, 4/7, 2/7, 5/7. So you find here that the denominator is same in all the fractions. So in that case, अब आपको केवल ऊपर का नंबर देखना है कि वो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटी सीढ़ी, सबसे निचली वाली सीढ़ी. तो आपने देखा ये सबसे छोटा है तो ये 1/7 आपने पहले लिखा. उससे बड़ा वाला ये 2/7 ये लिख दिया. फिर 3/7 I have written here, 4/7 I have written. उसके बाद after that 5/7. You find it here that when the denominators are same, then you can use this process. Otherwise, the method is different. Second question is 3/8, 5/8, 1/8, 7/8.
Again you have to write in ascending order. Ascending order recalling you that सबसे छोटी सीढ़ी, सीढ़ियां चढ़ते समय ascending order का मतलब रहता है, मतलब सबसे छोटी सबसे कम ऊंचाई वाली सीढ़ी आप पहले, तो इनमें सबसे कम डिनोमिनेटर सबके सेम है 8. Now 1 is the smallest number, that's why you will take 1/8. After that this 3/8, उससे बड़ा 5/8, and greater than this is 7/8. So I have written this is the least height seed. Okay, this is higher than that, higher than that, and the highest. So you learn ascending order. How to recall it? When you are climbing up a staircase, सीढ़ी जब आप चढ़ रहे हैं तब आप उसको ध्यान रखिएगा कि सीढ़ी चढ़ने का मतलब होता है ascending order. Question number 7. Arrange the following fractions in descending order. मतलब ये जो fractions दिए हुए हैं इनको descending order में लिखना। अब descending order का मतलब वही सीढ़ी से लेते हैं। ascending में तो आप सीढ़ी चढ़ रहे थे, descending में आप सीढ़ी उतरते हैं। जब आप सीढ़ी उतरते हैं तो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पहले उतरते हैं या सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पहले उतरते हैं? आप सबसे ऊपर वाली सीढ़ी सबसे पहले उतरते हैं, मतलब सबसे बड़ा नंबर आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, सबसे आखिरी। See here, the numbers are given fractions 6/13, 8/13, 3/13, 5/13, 2/13. You are finding 13. Means the denominator is same in all the fractions. Then to see only the numerator and to decide which is greater and which is small. मैंने आपको बोला सीढ़ी सबसे बड़ी वाली उतरेंगे, मतलब सबसे बड़ा नंबर पहले, which is greater 2, 5, 3, 8, 6. 8 is greater, so 8/13 I have written. Lesser than this is 6/13 I have written. Then 5/13 this is written here. Then 3/13 is here, and last one is 2/13. It is written here. मतलब सबसे बड़ा वाला सबसे पहले देखिए 8/13, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा. Now see here this one. 1/12, 3/12, 5/12, and 7/12. These are the four fractions given. The denominators are same 12. Now you have to decide which one is greater. 1, 3, 5, 7. This one is greater, so I have written this first. Second one is this one, 5/12, second. Then this one, 3/12 is the next, and the last one is 5/12. So by that way you come to know किस तरीके से आपने ये किया है, आपको समझ में आया। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो केवल ऊपर वाले नंबर को देखकर लिखना है। डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा वाला पहले और उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, सबसे लास्ट। डिसेंडिंग मतलब सीढ़ी ऊपर से उतरना। सबसे बड़ी सीढ़ी आप पहले उतरेंगे, उसके बाद छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी सबसे आखिरी। जबकि असेंडिंग में सीढ़ी चढ़ना मतलब सबसे छोटी सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे आखिरी। तो आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग सीखा और साथ ही साथ आपने देखा कि इसमें डिनोमिनेटर सेम थे, इसलिए हमने ये मेथड की है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो मेथड दूसरी होगी। मैं आपको अगले क्वेश्चन अभी कराता हूँ, तो अभी आप आगे देखिए। Dear students, once again the new question in front of you. See question number 18. A wire is cut into 3 pieces measuring. It is written here. A wire is cut into 3 pieces measuring 4:3/4 meter, 2:1/4 meter, and 3:1/4 meter. What is the total length of wire before it is cut into pieces? इसको pieces में काटा
तो इतनी उससे पहले उसको पूरा ध्यान से समझें। एक वायर है जिसके 3 पीस काटे गए हैं, 3 पीसेस sorry, that was an introduction. Once again, see it. I am explaining you the question. A wire is cut into 3 pieces measuring 4:3/4 meter, 2:1/4 meter, and 3:1/4 meter. What is the total length of wire before it is cut into pieces? The meaning of the question is, there is a wire which is cut into 3 pieces. एक वायर है जिसको 3 पीसेस में काटा गया। What is the measure of the wire given? The measure of the wire of 3 pieces are, 3 टुकड़ों का अलग अलग लेंथ है। पहला टुकड़ा है 4:3/4 मीटर का, सेकंड पीस इज ऑफ 2:1/4 मीटर, ये सेकंड पीस, एंड थर्ड पीस इज 3:1/4 मीटर। आपने देखा ये पहले टुकड़े की लेंथ, ये दूसरे टुकड़े की, ये तीसरे टुकड़े की। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड? व्हाट इज द आंसर दे डिमांडेड? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर बिफोर इट इज कट इनटू पीसेस? इसमें पूछा व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर की कुल मिला के लंबाई कितनी थी बिफोर इट इज कट इनटू पीसेस, उसको जब टुकड़ों में काटा गया उससे पहले वायर की लंबाई कितनी थी। बट नेचुरल, मैं आपको बता दूं, ये 3 टुकड़े आपने हैं वायर। अगर ये 3 टुकड़ों को हम जोड़ देंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी। तो सेम थिंग वी हैव टू डू, दैट these are the measure of 3 pieces and we have to add them. So what I have written here, total length of wire equal to measure of first piece, measure of second piece, measure of third piece, and I put the sign of addition in between that. उनको जोड़ने का काम हमको करना है। Then these are given in mixed fraction. So first you have to write them in improper fraction. Multiply these two. 4 4 is 16. Add this one. For 16 and 3, 19 upon 4. The same thing, 2 into 4 is 8. 8 and 1, 9. You have to add. So 9 upon 4. 3 4 is 12. This is added. 12 and 13 upon 4. Now you got improper fraction and you can add them. There is no need. Denominators are same. If denominators are same, keep them as it is as LCM and write them as it is. कुछ भी इनको करने की जरूरत नहीं है। तब यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, इसमें भी आपको बता रहा हूँ। मैंने सीधे उनको लिख दिया 19 + 9 + 13 सबको ऐड किया तो आया 41/4 मीटर। देखिए आपकी टोटल लेंथ इन तीनों पीसेस की आई, मतलब जब उसको पीस में काटा उससे पहले वायर की लेंथ कितनी थी? 41/4 मीटर। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना के भी लिख सकते हैं। 41 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, यहाँ पर 0 बच गया 1। अब ये नहीं जा रहा है तो ये 0 लगा सकते हैं और 4 0 0 अगेन 1। सो व्हाट इट कम्स, 4 is to 10 is to 10 is to 1/4. This is the length of wire. So this is the answer for you, 10 is to 1/4. Now I will give you the next question. Yes, dear students, once again see the question number 19. Add. You have to add these numbers given in decimal. To add these, the first one is 2.42 plus 32.16 plus 44.24. How many numbers are there? 3 numbers. 1, 2 and these 3. These 3 numbers you have to add. These are given in decimal. ये डेसिमल में दिए हैं, आप
ऐड करने के लिए अब क्या करते हैं, याद रखिए जो डेसिमल है उसके नीचे ही डेसिमल दूसरा आना चाहिए। फर्स्ट आई हैव रिटन दिस नंबर 2.42, उसके बाद ये वाला नंबर लिया, तो मैं ये डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखूंगा, तो इधर जो जा रहा है इधर जो जा रहा है उसको जाने दें, पर डेसिमल को डेसिमल के नीचे जरूर रखिए। तो आपने ये काम किया, यहां पर 6 + 2 8। अब मैं ऐड कर रहा हूं, तीसरा नंबर मैंने लिख दिया 44.24। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करने में 6 + 2 8, 8 4 12, 12 का 2, 1 I have carried here, then 1 + 4 is 5, 5 + 1 is 6, 6 + 2 is 8, कुछ भी कैरी नहीं, 8 लिख दिया। अब आपने ये 2, 2 4, 4 and 4 8, I have written 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल मैंने जरूर लगाया है, 4 + 3 is 7। तो आपने ये चीज किया, डेसिमल के नीचे दूसरे डेसिमल वाला नंबर बराबर रखें, आपका टोटल कभी गलत नहीं आएगा। सेकंड वन आई एम लीविंग फॉर यू, इट इज द सेम एज आई हैव डन द फर्स्ट वन। सो आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड यू हैव लर्नड इट। क्वेश्चन नंबर 20 is to subtract first one is given 11 minus 2.4। 11 में से आपको 2.4 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 11 के बाद डेसिमल नहीं है, इसलिए मैंने 11 करके और फिर पॉइंट लगा के एक 0 लगाया। अगर डेसिमल ना दिया हो तो आप डेसिमल लगाएं 11.0। ये काटा क्यों है ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। और डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हुए आपने 2.4 लिखा। अब उसके बाद याद रखिए नंबर तो लिखें, थोड़ा सा दूर दूर लिखें, साफ लिखें, अच्छा लिखें। अगर आप सुंदर लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे, आपको भी समझ में आएगा, आपसे गलती नहीं होगी, टीचर को भी समझ में आएगा, हर चीज सही तरीके से चेक। सी ये अब आपने 11.0 किया तो 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। आई हैव टेकन दिस 1 किया तो 0 की जगह हो गया 1 0 मींस 10, 10 - 4 is 6। यहां से 1 आप ले चुके, इसकी जगह बच गया 0। अब ये 0 1 10 हो गया और 10 में से 2 आपको माइनस करना था। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, इसलिए बचा 8.6। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, थोड़े से इसमें कैरी ज्यादा किया हुआ है इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये भी बताऊँ। दिस क्वेश्चन इज 50.36, ये लिखा मैंने 50.36। एक 0 मैंने अपने मन से क्यों लगाया, क्योंकि मुझे जो सब्ट्रैक्ट करना नंबर है उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट, इसलिए मैंने एक 0 को बढ़ा मन से। जब ऐसा करना हो तो आप एक 0 कितने भी 0 आप बढ़ा सकते हैं डेसिमल के बाद, कोई इशू नहीं होता। आपने ये 0 बढ़ा के लिखा और ये 28.732, ये 28.732। once again take care the decimal should be just below to the decimal, whatever the number you are writing in tabular form, that must have this position of decimal coinciding, मतलब एक के नीचे एक ही आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती है तो फिर गलत आंसर आएगा। अब मैंने ये कर दिया, एक 0 लगा दिया। अब ये 0 में से 2 माइनस नहीं होता, इसलिए मैंने 1 यहाँ से कैरी किया। 1 यहाँ से कैरी किया तो यहाँ 0 था, 1 और 10 मिला के 10, 1 और 0 मिला के 10 और 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 8। यहाँ से आपने 1 कैरी कर दिया तो ये कितना बचा 5। 5 - 3 is 2। ठीक, अब ये 3 में से 7 नहीं होगा तो मैं यहाँ से जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी नंबर सही नहीं है, मैंने यहाँ से लिया। यहाँ से जब भी लेंगे और बीच में अगर 0 आ रहा हो तो आप इसको 9 बना दीजिए। 0 को क्या बना देते हैं 9, और यहाँ से 1 कैरी किया आपने तो यहाँ पर ये 3 पहले से था, 1 और 3 13 - 7 तो बचा 6। और ये यहाँ से आपने कैरी किया था इसलिए 9 हो गया था, इसलिए मैंने 9 लिखा, इसको काट के 9 - 8 is 1, और ये 5 में से 1 कैरी चला गया था 1, इसलिए 4 बचा, 4 - 2 is 2। So the answer is 21.628। तो आपने ये क्वेश्चन देखा, I hope you enjoyed it। Yes, once again, question number 21 to convert. This is the question of conversion. You have to convert 1 unit into other unit. Here 10 months into days.
10 मंथ्स हैं उनको डेज में बदलना है। तो आप जानते हैं कि एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो 30 डेज जब एक में होते हैं तो 10 में कितना होगा, 10 का मल्टीप्लाई आप 30 में करेंगे। तो 10 और 30 का मल्टीप्लाई करना मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, 0 पीछे वाले आप छोड़ दीजिए, 3 × 1 3 और ये 0 और ये 0 दोनों उसके पीछे लगा दीजिए। जब भी ऐसा 0 वाला मल्टीप्लिकेशन हो तो जितने भी जो 0 पीछे हैं उनको आप उसी के पीछे लगा सकते हैं। सेकंड देखिएगा, 15 मिनट्स इंटू सेकंड, 15 मिनट सेकंड में 15 इंटू 60, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे इसको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाया है। 60 बड़े नंबर को पहले ले लिया, 15 बाद में। अब 5 0 0 5 6 30, ये आ गया, क्रॉस लगाया, 1 0 0 1 6 6, लाइन खींचा, 0 0 और 69, ये आपने देखा 900 सेकंड्स है। मैं आपको एक तरीका और शॉर्ट बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ये पीछे के 0 को आप छोड़ दीजिए, 15 की टेबल को ये 6 बार, 15 6 90 और ये 0 90 पे लगाया तो 900 सेकंड। ये आपका ओरल मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, आदत आप इसने की बनाई। थर्ड वन इज 8 डेज इनटू आवर्स। आवर्स, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। तो 8 डेज में ज्यादा होंगे और ज्यादा होंगे, इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 × 24 आई विल मल्टीप्लाई हियर, आई हैव लेफ्ट इट फॉर यू, दिस इज द होमवर्क फॉर यू दैट यू हैव टू डू हियर। 9 आवर्स इनटू मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 9 आवर्स इनटू मिनट्स। एक घंटे में, एक आवर में कितना, 60 मिनट होता है। तो 9 × 60 मतलब 60 × 9, अगेन यू हैव टू डू, and I told you the idea, 9 6 whatever is that, and put 1 0, you will get the answer. Fifth part of this question, 4 years into days. 4 years are to be converted into days. 1 year has 365 days, so 4 years will have 365 into 4. ये आपको प्रोडक्ट करना है, जो भी आंसर आएगा, this is for you. So by that time this question is over. Here I left 3 sub questions for you to do at home, because in 4th class you have learned how to multiply. So multiplication, you know, you can do it. Yes, dear students, whatever I taught you, now the home assignment, this is related with the previous very first question, which was to write in ascending order. Ascending order में आपको लिखना था, ये मैंने नंबर दिए हैं, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबके डिनोमिनेटर सेम है, मेथड याद रखिएगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन वैसा ही दिया है। और अगला वाला क्वेश्चन है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब वही ऊपर से सीढ़ी नीचे उतरना है, सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, सबसे आखिरी। ये सबके डिनोमिनेटर सेम है, दोनों क्वेश्चन में आप आसानी से कर सकते हैं। ऐड करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, आपको क्या करना है मैंने बताया है। आपको ये 2 क्वेश्चन इसके करने हैं और 2 क्वेश्चन आपको करने हैं सब्ट्रैक्ट के, और कुछ क्वेश्चन मैंने वहां छोड़े हैं, वो सब आपको अपनी कॉपी में करना है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करें, रोज प्रैक्टिस करें, भूलें नहीं। अगर आप करेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, भले ही हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, लेकिन आपको सब चीजें समझ में आसानी से आएंगी और आप हर चीज आसानी से कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, टुडे दिस इज सफिशिएंट।